नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं लक्ष्य को इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, जो लातविया गए थे 2 साल का मास्टर करने के लिए। और इन्होंने अपना मास्टर कंप्लीट कर लिया है और अभी पीएचडी कर रहे हैं। और अपने मास्टर्स के टाइम पे भी और ऑफ कोर्स अपने पीएचडी के टाइम पे भी इन्होंने फुल टाइम जॉब किया है लातविया में। तो इस वीडियो में मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा जॉब्स इन लातविया के बारे में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा जो एक स्टूडेंट को जानना चाहिए जो लातविया पढ़ने जाना चाहता है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, और उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आके पूछ सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूँ उससे पहले लक्ष्य, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, स्टार्टिंग फ्रॉम जब आपने मुझे कांटेक्ट किया था। सबसे पहले हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम लक्ष्य है और मैं लातविया बेसिकली 3 साल पहले आया था। और मैंने 2021 में उदित सर को कांटेक्ट किया था फॉर लातविया स्टडी प्रोसेस। तो इन्होंने सबसे पहले बजट मेरे से पूछा मेरा कि आपका क्या बजट है, तो फिर मैंने अपना बजट डिसाइड किया एंड देन ही रिकमेंडेड मी तुरीबा यूनिवर्सिटी। फिर हम दोनों ने साथ में मिलकर प्रोसेस शुरू किया एंड दैट्स हाउ आई केम टू लातविया फॉर माय मास्टर्स। और यहाँ पे यूजुअली मास्टर्स 1.5 to 2 years का होता है, जहाँ पे 1.5 आपका एक्चुअल मास्टर्स होता है। बट अगर आप नहीं कर पाते किसी वजह से, अगर जैसे कुछ स्टडी बैक हो गया आपका या फिर आप नहीं कर पाए किन्हीं वजह से, तो आप उसको 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब एक सेमेस्टर आप एक्सटेंड कर सकते हो। बट मेरे केस में आई डिड इट इन 1.5 years and hope and gratefully I got 9 marks in my master thesis, जिस वजह से मुझे 50% स्कॉलरशिप मिल रही थी पीएचडी के लिए। तो दैट्स व्हाई आई परसूड पीएचडी और मेरा 1 साल पीएचडी होने कंप्लीट आ चुका है। ओके, तो अब जॉब्स इन लातविया के बारे में क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले ये बताइए कि जो स्टूडेंट लातविया जा रहा है, पढ़ाई करते टाइम या फिर पढ़ाई के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं ड्यूरिंग स्टडीज एंड आफ्टर स्टडीज बोथ। श्योर, तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ड्यूरिंग स्टडीज। तो सर, जैसे कि अगर यहाँ पे बैचलर स्टूडेंट कोई आ रहा है तो उसके लिए एक तो क्या है, सीन थोड़ा सा दिक्कत है, बिकॉज यहाँ पे 20 hours पर वीक विच इज 80 hours इन अ मंथ, जो कि परमिटेड है यहाँ पे एक बैचलर स्टूडेंट के लिए। तो बहुत सारी कंपनीज ना बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज उनका शेड्यूल भी जो है वो बहुत हेक्टिक होता है, तो उस वजह से उनको हायर करने के लिए ना थोड़ा हेजिटेट करती हैं कंपनीज। तो बैचलर्स के लिए स्टिल यहाँ पे थोड़े से कम अपॉर्चुनिटीज हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट मास्टर एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, तो जिसके पास स्किल है, जिसके पास कॉम स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, थोड़ा बहुत 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस है एफ आई से, तो उनके लिए जॉब्स पाना ईजी है यहाँ पे। आपको कस्टमर सपोर्ट, कसिनो लाइन यहाँ पे बहुत फेमस है। अगर आप शेफ या फिर हॉस्पिटैलिटी में हो तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं। और अभी अभी अगर आपको पता हो तो टेक महिंद्रा ने भी यहाँ पे अपनी वॉइस प्रोसेस के लिए पूरा एक बहुत बड़ा जो ऑफिस है वो यहाँ सेटअप किया हुआ है। हमारी जो इंडियन टेक महिंद्रा है उसने यहाँ पे वॉइस एंड नॉन वॉइसेस के लिए बहुत बड़ा ऑफिस सेटअप कर रखा है। सो दे आर ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग हियर। और बाकी हाँ, यहाँ पे मतलब अभी जॉब्स और इंग्लिश अगर हम बात करें टिपिकल इंग्लिश स्पीकर्स के लिए, तो हाँ है यहाँ पे जॉब्स, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्किल। अगर आपके ऊपर स्किल है तो ऑब्वियसली you'll गेट द जॉब व्हेन you हैव योर आरपी। बट अगर थोड़ा बहुत अगर आप स्किल में लैक कर रहे हो या फिर कम्युनिकेशन स्किल उतना नहीं है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत जाती है। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको पहले दिन से जॉब मिल गई थी, और बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको बहुत स्ट्रगल रहा है एंड दे एंडेड अप डूइंग कबाब शॉप्स, जो कि यहाँ पे बहुत कॉमन है और कैश में वर्क होता है वहाँ पे। तो बेसिकली यू कैन सेव योर टैक्सेस। तो कबाब शॉप इज समथिंग विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू। तो आपने बहुत ही डिटेल में इसका आंसर दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है कि किस टाइप के इंडस्ट्रीज में जॉब्स का डिमांड है। किस टाइप का जॉब्स डिमांड में है, मतलब कि कौन से टाइप के जॉब फॉरेन स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहिए या फिर इंडियन लोगों को टारगेट करना चाहिए कि पढ़ने जा रहे हैं तो इस टाइप के जॉब्स के लिए स्किल डेवलप करके जाएं, या फिर वहाँ इस टाइप के जॉब्स के लिए अप्लाई करें वहाँ। इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलर फील्ड या सेक्टर, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनस एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनका बैंकिंग इंडस्ट्री में पहले से ही एक्सपीरियंस था 4-5 साल का, 3-4 साल का। तो दे टारगेटेड बैंकिंग इंडस्ट्री और उनका बहुत ही अच्छे पैकेज पे विच इज लाइक 1,500 to 2,000 euros पर मंथ फर्स्ट सैलरी, उनका जॉब लगा। एंड आफ्टर दैट दे गॉट ब्लू कार्ड विच इज लाइक, अगर आपका 2,500 से ज्यादा बिफोर टैक्स सैलरी है
तो आपको ब्लू कार्ड देती है, विच इज लाइक वर्क परमिट। तो वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। और जैसे मेरा 1-2 साल का सेल्स एक्सपीरियंस प्लस कस्टमर सपोर्ट का एक्सपीरियंस था, तो उस वजह से आई टारगेटेड दैट लाइन। तो मेरा सेल्स और सपोर्ट का शुरुआत से ही रहा है, तो मैं उसी इंडस्ट्री में राइट। टारगेट कर रहा हूँ। बाकी इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस और आपका क्या टिपिकल चॉइस है। जैसे यहाँ पे अगर आप बोलो कि कोई अगर टेक्निकल लाइन का ही बंदा है, प्रोग्रामर, तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे इतनी डिमांड है। और यहाँ पे मतलब अगर आप एक एवरेज सैलरी मानो किसी टेक्निकल बंदे की, तो दैट गोज अबाउट 3500 प्लस। एक एवरेज अगर आप 2 साल का भी 3 साल का भी अगर एक्सपीरियंस लेके आते हो जावा या फिर किसी और उसका लैंग्वेज का, तो 3500 से ज्यादा सैलरी है यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के पास कोई स्किल्स नहीं है, लेट्स से उनके पास कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है सेल्स का या फिर टेक्निकल रोल्स का, तो कोई ऐसा जॉब है जो विदाउट स्किल्स कर सके? जैसे अभी आपने कबाब शॉप के बारे में बताया, और ऐसा अदर कोई जॉब्स है जो बिना स्किल्स के कर पाए? बिल्कुल, अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इफ यू आर कमिंग आउट तो इंग्लिश स्किल तो होना ऑब्वियस है। तो थोड़ी बहुत अगर आपके पास इंग्लिश स्किल है, तो बेसिकली यू कैन डू द कबाब शॉप्स, विच इज लाइक अ फास्ट फूड हियर, है ना। शवारमा जो हमारे यहाँ पे होता है वो इसको यहाँ कबाब बोलते हैं। तो शवारमा शॉप्स राइट। सबसे बड़ी एक लाइन है जहाँ पे लोग जाते हैं। दूसरा एक कसीनो इंडस्ट्री है जो यहाँ पे काफी फेमस है, जो हायर करती है ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके पास मतलब नॉन एक्सपीरियंस बंदे चाहिए उनको, बिकॉज दे गिव देयर ओन ट्रेनिंग्स। तो उनकी ट्रेनिंग में वो बताते हैं कैसा क्या काम है, और फिर उसके बाद वो भी एक अच्छी सैलरी पे करते हैं। राइट। और डिलीवरी वाले जॉब्स वगैरह से कमाई होती है अगर कोई सिर्फ डिलीवरी करना चाहे तो? सर अगर मैं सच्ची बताऊं तो पहले जरूर हो जाता था, बट अभी क्या है, एवरीबडी हैज स्टार्टेड डूइंग दैट। तो ना, डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम। तो उस वजह से, जैसे बोल्ट, इफ यू टॉक अबाउट 2 years बैक व्हेन आई केम, तो बोल्ट डिलीवरी जो है वो पहले 2-2.5 यूरो से 3 यूरो तक बेस पर डिलीवरी देता था। जबकि उनने अब उसको कम कर दिया है 1.5 to 2, बिकॉज यहाँ पे बोल्ट डिलीवरीज काफी ज्यादा हो गई हैं। बिकॉज हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, दे यूजुअली डू बोल्ट डिलीवरीज, बहुत ज्यादा करते हैं वो लोग। तो उस वजह से वो ग्रोस रेट जो उनका है वो बहुत ज्यादा घट गया है। बट हाँ, अगर आप बोल्ड डिलीवरीज करते हैं तो यू कैन डू इट एज अ पार्ट टाइम, अगर आप मतलब करना चाह रहे हो। बट आई डोंट थिंक यू शुड कंसिडर इट एज अ फुल टाइम जॉब, बिकॉज वो आपको उसमें उतना वर्थफुल नहीं रहेगा, बिकॉज यू वोंट हैव एनी स्किल। और मतलब आप आए क्यों यहाँ पे? आप स्किल डेवलप करने आए थे यहाँ पे, तो आई थिंक दैट यू शुड नॉट एटलीस्ट परस्यू अ बोल्ड डिलीवरी एज योर फुल टाइम जॉब बेसिकली। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई लातविया पहुंच गया स्टूडेंट वीजा पे मास्टर्स करने, बैचलर्स करने या फिर पीएचडी करने, तो व्हाट इज द प्रोसेस कि उनको जॉब कैसे अप्लाई करना होता है और जॉब्स कैसे लेना होता है? श्योर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इनका जो स्टूडेंट परमिट होता है, आप जैसे वीजा लेके आते हैं तो दैट इज फॉर 90 डेज। आपको 90 दिन का वीजा मिलता है। और उन 90 दिनों में आपको यहाँ की आरपी बनवानी पड़ती है, विच इज द रेसिडेंट परमिट। हमारी जैसे टीआरपी होती है, टेम्पररी रेसिडेंट परमिट। तो आपको उन 90 दिनों में आरपी अप्लाई करना पड़ती है अपनी यूनिवर्सिटी की हेल्प से। एंड एज सुन एज यू गेट योर आरपी, आप अप्लाई कर सकते हो यूजिंग योर लिंक्डइन। यहाँ पे इनकी खुद की वेबसाइट्स हैं, जैसे cvmarket.lv है इनका, और cv.lv है, और एक मतलब कंप्लीट वेबसाइट है जिसपे आपको एवरीथिंग अवेलेबल है, वो ss.lv। मतलब आप उस पे, जैसे हमारे यहाँ पे OLX है, तो OLX जैसा उस पे आपको पुराना सामान भी मिल जाएगा, अपार्टमेंट भी मिल जाएंगे, उन पे जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं कुछ कुछ। तो आप उन पे भी अप्लाई कर सकते हो। बट मेनली लिंक्डइन, cv.lv और cvmarket.lv, ये 3 वेबसाइट आप रिकमेंड मतलब देख सकते हो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। तो जैसे ही आपकी आरपी जाती है, यू कैन स्टार्ट, या फिर आरपी आने के 10-15 दिन पहले से यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस, सो दैट अगर आपकी आरपी आए, और सो दैट एटलीस्ट यू आर इन द इंटरव्यू स्टेज, या फिर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, या फिर एटलीस्ट यू आर इन द प्रोसेस। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा कि हाँ, जैसे ही मेरी आरपी आई, आई हैव द जॉब। क्योंकि ये चीज मैंने करी थी। मेरे को मतलब मेरे जो पुराने रूममेट्स थे, जो एक्चुअली सीनियर थे यहाँ पे, वो आए हुए थे 3-4 साल पहले, तो उनने मुझे ये रेकमेंड किया था कि आरपी का वेट मत कर, आरपी आने के 10-15 दिन पहले से ही शुरुआत कर दे, सो दैट जब तक आरपी आए तेरे पास, तो तेरे पास पहली जॉब हो। तो वेट कर लेते हैं यहाँ पे एचआर, अगर आप उनको बोल दो कि मेरी आरपी आने वाली है एंड आई एम वेटिंग फॉर इट, तो दे स्टिल वेट फॉर यू। ओके। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी कोई सपोर्ट करती है जॉब लेने के लिए ड्यूरिंग स्टडीज या फिर आफ्टर स्टडीज?
ड्यूरिंग स्टडीज तो इनका एक करियर सेंटर है जिसमें आप अपना यहाँ पे रेज्यूम या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो. इफ यू टॉक अबाउट एमबीए व्हिच आई डिड व्हिच वाज इन बिजनेस, तो उसमें थोड़ा सा जॉब हम्म। अपॉर्चुनिटीज आपको खुद देखनी पड़ती हैं. बट अगर आप हॉस्पिटैलिटी से हो यहाँ पे तो हाँ, मतलब हॉस्पिटैलिटी के लिए काफी ये लोग यहाँ पे कंपनीज आती हैं. जैसे यूएसए की ब्रैडमोर है, वो आई थी पिछले साल. तो वो 2-3-4 बच्चों को लेके गई है यहाँ से ऑन इंटर्नशिप्स. एंड शायद अब वो परमानेंट उनके इंटर्नशिप के बाद उन्हें काम भी दे दिया है. तो हॉस्पिटैलिटी लाइन के लिए काफी यहाँ पे चीजें हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली एमबीए इन बिजनेस या फिर पीएचडी इन बिजनेस, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी आती है क्योंकि हमको खुद ही देखना पड़ता है. लेकिन दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट तुरीवन यूनिवर्सिटी. अगर आप बात करोगे आरटीयू की, तो आरटीयू में खुद का एक करियर डे होता है जिसमें बहुत सारी कंपनियां आती हैं. ऑलमोस्ट 20 to 30 कंपनीज एक ही दिन में आती हैं. जैसे करियर फेयर होते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनका भी वो उसी टाइप का करियर डे होता है जहाँ पे आप अपना सीवी लेके जिस भी आपको कंपनी दिखे उनका उनको आप रजिस्ट्रेशन करवाओ वहाँ पे, उनका टेस्ट दो. कंपनी इंटरव्यू लेने के लिए राजी हो तो इंटरव्यू करेगी और देन यू आर हायर्ड. तो आरटीयू इज समथिंग, मतलब हाँ. और वहाँ पे आप लोग भी बैठ सकते हो. अगर जैसे मैं तो रीबा का हूँ और मैं आरटीयू में बैठना चाहूँ करियर डे में, तो आई हैव टू रजिस्टर माई सेल्फ और मैं भी बैठ सकता हूँ. तो उस चीज़ का भी फायदा उठा सकते हैं लोग. अब अगला क्वेश्चन है वर्क कल्चर के बारे में, कि हम लोग इंडिया में जाते हैं ऑफिस में, हमें पता है कैसे काम होता है और कैसे मैनेजर हमें ट्रीट करते हैं और कैसे सारी चीजें मैनेज होती हैं। तो अब मुझे लाटविया के बारे में बताओ कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। अगर मैं बात करूँ वर्क कल्चर के बारे में, तो वर्क कल्चर यहाँ पे इट्स प्रीटी गुड, बहुत अच्छा है. क्योंकि अगर हम इंडियन वर्क कल्चर की बात करें तो हमें एक छोटी सी सिक लीव लेने के लिए भी बराबर मतलब परेशान होना पड़ता है. यहाँ पे यू कैन सिंपली हम्म। टेक्स्ट योर मैनेजर कि आई एम गोइंग ऑन सिक लीव. और यहाँ पे आपको खुद का एक पर्सनल डॉक्टर रखना पड़ता है, फैमिली डॉक्टर जिसको बोलते हैं यहाँ पे, जो आपको रजिस्टर करना पड़ता है यहाँ की latvia.lv की वेबसाइट से. उससे बोल के आप आपकी सिक लीव खुलवा सकते हो. फिर इनका एक पोर्टल है ई वेसले पास, उससे उस सिक लीव का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने मैनेजर को भेज दो कि भैया मैंने सिक लीव खुलाई हुई है. और वेन एवर यू क्लोज योर सिक लीव, वो क्लोजिंग का उनको भेज दो. और दैट्स ऑल. तो आपको सिक लीव का भी पैसा देते हैं ये. 80% आपकी जो अच्छा। सैलरी रहती है उसका भी पैसा मिलता है. तो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट. और यहाँ पे वर्क कल्चर मतलब ये ऐसा है कि इफ यू आर क्लोजिंग एट 5, तो 5 के बाद अगर आप 5:05, 5:10 तक काम कर रहे हो, तो ठीक है. 5:15 पे आपका मैनेजर खुद ही आपको आके बोल देगा क्या हो गया, वाई वर्किंग सो लेट. हम्म। तो ये चीज बड़ी अच्छी लगती है. हाँ, इफ यू वांट टू वर्क फॉर ओवर टाइम, दैट्स योर विश. बट वर्किंग आवर्स में मतलब आपका अगर 9 to 6 है, 9 to 5, 9 to 6, तो 6 से 6, 6:15 होगा, वो आपके पास आ जाएगा मैनेजर क्या हो गया, वाई वर्किंग सो लेट. या फिर आपके कलीग्स पूछने लग जाते हैं आपसे कि वाई वर्किंग सो लेट. तो वो अच्छी चीज लगती है. तो अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि लाटविया का अपना लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, उनका खुद का लैटवियन लैंग्वेज है, या फिर अदर भी हाँ. लैंग्वेज चलते होंगे, मे बी हम्म. रशियन। तो या जॉब ढूंढने में लैंग्वेज बैरियर आता है, और आता है तो कैसे इसे ओवरकम करते हैं लोग, और कैसे इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स को ही फिल्टर आउट करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे दो बेसिकली लैंग्वेज चलती हैं, लातवियन और रशियन. क्योंकि रशियन यहाँ पे पुराने लोग जो हैं वो रशियन बोलते हैं. तो यहाँ पे हम्म। लातवियन बेसिकली इट्स द नेशनल लैंग्वेज. और हाँ, अगर हम बात करें इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के लिए, तो यार आई थिंक आपको अडाप्ट करना आना चाहिए, है ना. थोड़ी बहुत अगर आप यहाँ पे लातवियन सीख जाते हो, एटलीस्ट A1 या A2, या फिर उनसे कन्वर्सेशनल, तो उसमें दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू कि हाँ, मतलब आप उनकी फैमिली का हिस्सा हो. बट कोर लातवियन जॉब जैसे अब एचआर का हिस्सा है, एचआर का जॉब है, तो एचआर के जॉब के लिए आपको टिपिकल लातवियन आनी चाहिए, विच इज लाइक B1 और B2. बिकॉज यू हैव टू वर्क विद लातवियंस और रशियंस विच आर दो मतलब जो लोकल्स हैं यहाँ के. तो फिर कुछ ऐसी राइट। जॉब हैं जिनमें जैसे एक रिसेप्शनिस्ट हो गया, तो एन इंडियन पर्सन और इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन कैन नॉट बी एन रिसेप्शनिस्ट. तो कुछ ऐसी जॉब है राइट। जिनके लिए आपको टिपिकल लातवियन या टिपिकल रशियन आना जरूरी है. तो हाँ, बट स्टिल इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, तो काफी जॉब्स हैं यहाँ पे जिनमें आपको इंग्लिश के ही बेसिस पे मिल जाएगी. बट अगर आपको एनवायरनमेंट में आप एक हैप्पीली एनवायरनमेंट या एक हैप्पी सराउंडिंग चाहिए, या फिर आपको सोशलाइज होना है ना, तो अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे लातवियन और रशियन रशियन नहीं, बट स्टिल
रात में अगर आप सीख जाते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज दे स्टार्ट अडेप्टिंग यू। फिर आप ना एज आउटसाइडर फील नहीं करते उनके बीच में। तो एक अच्छी राइट। चीज है, आप कर सकते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक फ्रेश ग्रेजुएट की जब आप बैचलर कंप्लीट करते हो या फिर मास्टर कंप्लीट करते हो, तो आपके एक एज अ फ्रेश ग्रेजुएट विथ लाइक लिटिल एक्सपीरियंस या विथ नो एक्सपीरियंस कितनी सैलरी होती है लाटविया में? इट डिपेंड्स एक्चुअली। अगर आप ग्रेजुएट हो दूरीपर यूनिवर्सिटी से तो फिर आपको खुद ही जॉब ढूंढना पड़ेगी। इधर यू कैन कंसल्ट देयर करियर सेंटर, या फिर आप जैसे आरटीयू का एक करियर डे होता है उसमें आप बैठ सकते हो। थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है आपको, या फिर फ्रेश ग्रेजुएट हो, जीरो एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको आपकी इंडस्ट्री चूज करनी पड़ेगी कि किस इंडस्ट्री में आपको जाना है। और आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रेश अगर मैं बात करूँ तो 800 टू 1000, या फिर 1000 टू 1200 बिफोर टैक्स सैलरी होती है यहाँ पे एक फ्रेश ग्रेजुएट की, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। अगर आप सिंपल प्रोग्रामर हो एंड इफ यू आर एबल टू क्रैक, तो वो 2000 से 2500 भी जा सकता है। तो टिपिकली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस मतलब इट एंड डिपेंड्स कि हाउ आप यू। कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आपकी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मैटर करती है यहाँ पे। ओके, तो कोई लेट्स से बीबीए ग्रेजुएट है या फिर हॉस्पिटैलिटी का ग्रेजुएट है, तो इसमें सैलरी डिफरेंस होता है या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहा होता है लोगों हॉस्पिटैलिटी के लिए अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है तो उनको क्रूज लाइन या फिर होटल इंडस्ट्री में जाने का मौका मिलेगा, है ना। और कोई एक बीबीए वाला है तो बीबीए इंसान के लिए ही हैज टू एटलीस्ट लर्न लात्वियन, बिकॉज अ पर्सन हु हैज एन बीबीए इन देयर पास्ट, एटलीस्ट को? दे कैन गो इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री। और अकाउंट्स है राइट। और सीए है तो फिर उसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, बिकॉज आपके जो क्लाइंट्स रहेंगे वो लोकल रहेंगे, तो यू हैव टू हैव लात्वियन एक्सपीरियंस। तो फिर उसके लिए आपको लैंग्वेज सीखना वो ऑब्वियस हो जाएगा। और इंडियन डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे कुछ ऐसे जो हमारे इंडिया से, पंजाब साइड से, हिमाचल साइड से हैं। दे केम हियर लास्ट 15 years ago। तो सबसे पहले उनने सब चीज छोड़ के लात्वियन और रशियन सीखी, और फिर उसके बाद दे परस्यूटेड द डिप्लोमा, या फिर उनने जो भी उनकी डिग्री या फिर जो भी कोर्स किया, एंड देन आई थिंक ही इज इन रीगा यूनिवर्सिटी। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई लाटविया पढ़ने जा रहा है, बैचलर मास्टर या फिर पीएचडी कुछ भी, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे कि क्या उसे करना चाहिए ताकि उसको एक डिसेंट या फिर नॉर्मल सा जॉब मिल जाए ड्यूरिंग स्टडीज, और उसको एलिजिबल रहे अच्छे जॉब के लिए आफ्टर स्टडीज, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां रह चुके हो, मास्टर कर चुके हो, तो आपको इन चीजों का एक्सपीरियंस है। तो आप क्या बोलोगे कि कोई जा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए ताकि ड्यूरिंग स्टडीज काम मिल जाए उसको, और आफ्टर स्टडीज भी उसके पास इनफ स्किल्स हो और नॉलेज हो ताकि वो अप्लाई कर सके फुल टाइम जॉब्स वगैरह? तो क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे इसके बाद? तो अगर मैं एक प्रैक्टिकल एडवाइस दूँ किसी को भी जो यहाँ पे आना चाहता है, तो फर्स्ट, एटलीस्ट हैव अडेप्टिव नेचर। आपको सबसे पहली चीजें अडाप्ट करना आनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन क्या होता है, थोड़ा सा स्टिफ कल्चर के होते हैं, है ना। तो हमने जो सीख लिया वो सीख लिया, बाकी हमें नहीं सीखना। तो अगर आप किसी नई कंट्री में आ रहे हो तो एटलीस्ट हैव टू अडाप्ट देयर कल्चर, बिकॉज आप यहाँ पे आ रहे हो, वो आपकी कंट्री में नहीं है, आप उनकी कंट्री में हो। तो आपको वो चीजें अडाप्ट राइट। करती आनी चाहिए। और उसके बाद एटलीस्ट मेक अ गुड सीवी। यहाँ पे एक इनकी वेबसाइट है, यूरो यूरो रेज्यूम या फिर यूरो डॉट एल वी, आई डोंट रिमेम्बर द वेबसाइट। तो उस पर रेज्यूम बनते हैं, तो एटलीस्ट मेक अ गुड रेज्यूम। और आपका जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आप उसमें डालो, और टेलर योर रेज्यूम्स। मेरे साथ भी मैंने ये किया कि मतलब शुरुआत में आई डिड नॉट टेलर माई रेज्यूम, बट somebody रिकमेंडेड मी कि आप एक सीवी पे सारी की सारी जॉब्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो यू हैव टू टेलर योर सीवी राइट। अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये समथिंग, दिस इज समथिंग विच आई कैन रिकमेंड टू अ पर्सन हु इज कमिंग हियर। और क्लासेस पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, बिकॉज यू आर कमिंग हियर फॉर स्टडीज। और अगर आप टिपिकली स्टडी नहीं कर रहे हो यहाँ पे तो फिर वो प्रॉब्लम है, बिकॉज पहले नहीं होता था ये, अब शुरू कर दिया है इनने कि अगर आपकी 70 या वही जो हमारे इंडिया में है 75% अटेंडेंस नहीं है तो फिर बैठने नहीं देंगे क्लास एग्जाम में। तो वो सीन यहाँ अब पे भी वैसा शुरू हो लाटविया रहा में है। भी हो रहा है, राइट? हाँ, वो शुरू हो चुका है। और एटलीस्ट पीएचडी वालों के लिए तो ये नहीं है, अच्छी बात है। तो लेकिन हाँ, मास्टर एटलीस्ट बैचलर वालों के लिए कंपलसरी कि आपको क्लासेस जाना ही जाना है।
इसलिए शायद उनका वर्क आवर्स भी 20 घंटे ही है, क्योंकि उनकी इतनी क्लासेस होती हैं हफ्ते में कि वो उनको काम करने का बेचारों को मौका ही नहीं मिलता। ओके, तो थैंक यू सो मच लक्ष्य फॉर डूइंग दिस वीडियो। और आई होप जो लाटविया पढ़ने जाना चाहते हैं उनको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल गया होगा कि किस टाइप के जॉब्स होते हैं, कैसे जॉब्स लेना होता है, क्या एक्सपेक्टेशन होने चाहिए उनके जॉब्स के लिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे कि तुम जाओ पैसे ही कमाओगे पूरा। तो उनको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपने दिया है और थैंक यू सो मच। आई होप सबको पसंद आया होगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। वी कैन मेक मोर वीडियोस टू आंसर योर क्वेश्चंस गाइस। श्योर। और या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।